सुबह की हल्की रोशनी अब दुबई के आसमान पर फैलने लगी थी और टावर के ऊपरी हिस्से से शहर वैसा ही दिख रहा था जैसा हर दिन दिखता है। लेकिन आरव जानता था नीचे बहुत कुछ बदल चुका है। कोर रूम से बाहर निकलते हुए सबके कदम धीमे थे। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये उस लड़ाई की थी जो दिमाग और फैसलों से लड़ी गई थी। कबीर ने स्ट्रेच करते हुए कहा, भाई ऑनेस्टली मुझे अभी भी लग रहा है कि ये सब सपना था। कल तक हम भाग रहे थे, आज सिस्टम बदल दिया। राघव ने हल्की आवाज में जवाब दिया, लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस शेप बदल गई है। मीरा चलते चलते अपने टैबलेट पर डेटा देख रही थी। उसकी आंखें बार बार बदलते पैटर्न्स पर टिक रही थीं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्टेबल है, लेकिन कुछ नोड्स अभी भी अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहे हैं, उसने कहा। कियारा ने तुरंत पूछा, मतलब? मीरा ने स्क्रीन घुमाई, मतलब कुछ लोग अभी भी कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करेंगे, बस अब वो छुपकर नहीं ओपनली खेलेंगे। आरव कुछ कदम आगे रुक गया। उसने खिड़की के पार शहर को देखा। तो हम भी छुपकर नहीं खेलेंगे, उसने शांत आवाज में कहा। सब उसकी तरफ मुड़े। अब ये सिस्टम सीक्रेट नहीं रहेगा, उसने धीरे धीरे कहा। जितना हिडन रहेगा उतना मिसयूज होगा। कबीर ने आईब्रो उठाई, मतलब पब्लिक कर देंगे? पूरी तरह नहीं थे, लेकिन इनफ ट्रांसपेरेंसी ताकि कोई अकेला इसे कंट्रोल ना कर सके। राघव ने सिर हिलाया, मतलब रूल्स क्लियर होंगे और अकाउंटेबिलिटी भी, तो हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नेंस सिक्योरिटी। कबीर हंसा, भाई अब तो ये कंपनी नहीं कंट्री लग रही है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद इससे भी बड़ा। अचानक बदलाव। तभी मीरा के टैबलेट पर एक शार्प अलर्ट आया। उसका चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। वेट, उसने कहा। सब रुक गए। एक मेजर नोड अचानक ऑफलाइन हो गया। ग्लिच? नहीं, फोर्स शटडाउन। कहाँ? मीरा ने लोकेशन जूम की। यूरोप सेक्टर। मतलब किसी ने सिस्टम का हिस्सा काट दिया। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। या किसी ने खुद को अलग कर लिया, उसने धीरे से कहा। सिग्नल। तभी एक नया मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। एन्क्रिप्टेड लेकिन क्लियर। बैलेंस डजंट वर्क, कंट्रोल ऑलवेज विंस। रूम में फिर से सन्नाटा। ये कौन है अब? सिग्नेचर अननोन है। ये गोस्ट नहीं है। मतलब नया प्लेयर, कियारा ने धीरे से कहा। या पुराना जो अभी सामने आया है? आरव ने मैसेज को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में फिर वही ठंडी फोकस वापस आ गई। तो कोई है जो इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो फाइट करेगा, तो हम भी करेंगे। उसने टीम की तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज़ में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, डायरेक्शन थी। अब हमें सिस्टम को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना, हमें उसे गाइड करना है। मतलब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मतलब हंट शुरू। कबीर मुस्कुराया। अब आया असली मज़ा। कियारा ने आरव की तरफ देखा। तुम रेडी हो? आरव ने बिना हेजिटेशन के कहा, अब रुकना ऑप्शन नहीं है। बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था। शहर वही था, लेकिन खेल बदल चुका था। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन आरव की टीम के लिए दिन अभी शुरू ही हुआ था। वॉर रूम में वापस आते ही मीरा ने बड़े स्क्रीन पर यूरोप सेक्टर का मैप खोल दिया। वे वही नोट था जो अचानक सिस्टम से अलग हुआ था। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, जैसे सब समझ रहे हों कि यह सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है। मीरा ने धीरे धीरे कहा, यह नॉर्मल शटडाउन नहीं था। इस नोड ने खुद को क्लीन तरीके से डिस्कनेक्ट किया है। कोई पैनिक नहीं, कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। कबीर ने भौहें चढ़ाई, मतलब जिसने भी किया वो सिस्टम को अंदर से जानता है। राघव ने सिर हिलाया, और कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि ऐसा कदम वही उठाता है जिसे कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं होता। कियारा ने आरव की तरफ देखा। क्या ये सोवरेन सर्कल का कोई मेंबर हो सकता है? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी नज़र स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और जा रहा था। हो सकता है, उसने धीरे से कहा, या कोई ऐसा जो पहले से बाहर था और अब मौका देख रहा है। मीरा ने एक और लेयर खोली। कुछ पुरानी इनक्रिप्टेड लॉग्स सामने आए। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। एक मिनट, उसने धीरे से कहा। सब उसकी तरफ मुड़े। ये पैटर्न फेमिलियर लग रहा है। किसका? मीरा ने स्क्रीन जूम की। ये सिग्नेचर सॉवरेन सर्कल का नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली नया भी नहीं है। रूम में टेंशन बढ़ गया। राघव ने सीधे पूछा, सीधा बोलो। मीरा ने धीरे धीरे कहा, यह किसी ऐसे ग्रुप का काम है जो सिस्टम को दूर से ऑब्जर्व करता रहा है। मतलब हिडन प्लेयर्स। हाँ, और ये लोग हमेशा वेट करते हैं सही मोमेंट का। कबीर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मतलब वल्चर्स? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। सब उसकी तरफ देखे। ये वल्चर्स नहीं है, उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा। ये हंटर्स हैं। नाम की पहली झलक। मीरा ने एक और इनक्रिप्टेड फाइल खोली। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक वर्ड आया, नेक्सस रूम फ्रीज। ये क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोड नेम? हिस्ट्री? बहुत कम डेटा है, लेकिन जितना है वो डेंजरस है। एक्सप्लेन, मीरा ने धीरे धीरे कहा। कुछ साल पहले कुछ ग्लोबल सिस्टम्स में साइलेंट ब्रीचेस हुए थे। कोई डैमेज नहीं,
कोई थेफ्ट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। मतलब ये लोग चोरी नहीं करते, ये सीखते हैं। रूम में फिर सन्नाटा। आरव ने स्क्रीन पर नेक्सस को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही फोकस था जो हमेशा किसी बड़े थ्रेट के सामने आता है। तो ये लोग शुरू से देख रहे थे। उसने धीरे से कहा, और अब सामने आ रहे हैं क्योंकि सिस्टम बदल गया है। और अब ये मौका है, मतलब न्यू एनिमी कंफर्म्ड। हाँ, और ये पहले वाले से अलग होगा। गोस्ट का रिएक्शन तुरंत थी। तभी रूम के एक साइड स्क्रीन पर हल्की फ्लिकर हुई। गोस्ट का सिग्नल। उसकी आवाज़ आई तो उन्होंने मूव कर दिया। आरव ने तुरंत पूछा, तुम जानते हो इन्हें? गोस्ट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नाम सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। मतलब ये लोग तुझसे भी छुपे हुए थे। कुछ चीज़ें शैडो में ही काम करती हैं, और अब वो शैडो बाहर आ रही है। डिसीजन। आरव ने एक डीप ब्रेथ ली, फिर टीम की तरफ मुड़ा। अब हमारा काम सिर्फ सिस्टम को बैलेंस करना नहीं है, अब हमें उसे बचाना भी है। मतलब प्रोएक्टिव स्ट्राइक। पहले हमें इनके बारे में और डेटा चाहिए, और लोकेशन को, क्यारा और मोटिव सब मिलेगा। लेकिन पहले उसने स्क्रीन पर यूरोप नोड को जूम किया। हम वहीं से शुरू करेंगे। बाहर की दुनिया में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वॉर रूम में मैप अब यूरोप सेक्टर पर स्थिर था, और हर किसी की नज़र उसी सिंगल डिस्कनेक्टेड नोड पर टिकी हुई थी। बाहर की दुनिया में सुबह पूरी तरह शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस कमरे में समय जैसे धीमा चल रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, मैंने उस नोड के लास्ट एक्टिव लॉग्स रिकंस्ट्रक्ट किए हैं। कंप्लीट नहीं है, लेकिन इनफ हैं एक डायरेक्शन के लिए। कबीर तुरंत आगे झुका, मतलब हमें कुछ मिला? लोकेशन नहीं, लेकिन मूवमेंट पैटर्न। एक्सप्लेन। मीरा ने स्क्रीन पर एक फेंट ट्रेल दिखाया। डिस्कनेक्ट होने से पहले यह नोड मल्टीपल माइक्रो लिंक से जुड़ा था, जैसे कोई सिस्टम को मैप कर रहा हो, और फिर उसने खुद को क्लीन कट कर लिया। मतलब वो सिर्फ डेटा नहीं ले रहा था, वो स्ट्रक्चर समझ रहा था। फिर वही सीखने वाले लोग। आरव अब तक चुप था। उसने स्क्रीन को ध्यान से देखा, फिर धीरे से कहा, ये लोग रैंडम नहीं चलते। सब उसकी तरफ देखे। ये लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, उसने कहा, और हर पैटर्न एक सोर्स से शुरू होता है। मतलब हमें ओरिजिन ढूंढना होगा? नहीं, हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा जहां से ये देख रहे थे। डीपर एनालिसिस। मीरा ने तुरंत सिस्टम पर काम शुरू किया। अगर ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे वर्बली, तो उन्हें कहीं ना कहीं कांस्टेंट एक्सेस चाहिए था। मतलब हिडन एंट्री पॉइंट। एग्जैक्टली। कुछ सेकंड्स की साइलेंस, फिर अचानक, गॉट इट, सब उसकी तरफ मुड़े। स्क्रीन पर एक फेंट सिग्नल ब्लिंक हुआ। यह डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये पैसिव रिले है। मतलब ये खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके पास व्यू है। लोकेशन। मीरा ने जूम किया। ईस्टर्न यूरोप, स्पेसिफिक अबैंडन डेटा फैसिलिटी। रूम में हल्का टेंशन। कबीर ने हाफ स्माइल के साथ कहा, अबैंडन मतलब ऑब्वियस ट्रैप या परफेक्ट हाइडआउट, या दोनों? आरव ने बिना हेजिटेशन के कहा, हम जाएंगे। रिमोट एक्सेस ट्राई कर सकती हूँ? नहीं। सब उसकी तरफ देखे। ये लोग हमें देख रहे हैं, उसने शांत आवाज में कहा। अब हमें सामने आना होगा, मतलब फेस टू फेस। हाँ, राघव ने सिर हिलाया। तो फिर क्लीन ऑपरेशन चाहिए, और फास्ट। मैं बैकअप नेटवर्क तैयार करूंगी, और मैं रेडी हूँ हमेशा की तरह। गोस्ट का आखिरी हिंट। तभी साइड स्क्रीन पर गोस्ट का सिग्नल फ्लिकर हुआ। अगर तुम वहां जा रहे हो, उसकी आवाज आई, तो याद रखना, वो तुम्हें पहले से देख रहे होंगे। तो हम उन्हें दिखा देंगे हम कौन हैं। गोस्ट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये खेल तुम्हारे लेवल से अलग है। कबीर ने धीरे से कहा, चैलेंज एक्सेप्ट है। ट्रांजिशन सेटअप। कुछ देर बाद टीम तैयार थी। प्लान सिंपल था, लेकिन रिस्क बड़ा। डायरेक्ट एंट्री, नो डिले, नो सेकंड चांस। आरव ने आखिरी बार स्क्रीन पर उस लोकेशन को देखा। यहीं से शुरू हुआ, उसने धीरे से कहा। फिर टीम की तरफ मुड़ा, और यहीं खत्म करेंगे। सबने बिना शब्दों के सिर हिलाया। बाहर आसमान साफ था, लेकिन आने वाला तूफान भी दूर नहीं था। कई घंटों की फ्लाइट के बाद प्लेन ठंडी हवा को चीरता हुआ ईस्टर्न यूरोप की जमीन पर उतर चुका था। आसमान धुंधला था, हल्की ठंड, और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। आरव की टीम एयरपोर्ट से सीधे एक ब्लैक एसयूवी में बैठी और शहर से बाहर की तरफ निकल गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बिल्डिंग्स कम होती गईं, सड़कें सुनसान होती गईं, और कुछ देर बाद सामने वह इमारत दिखाई दी। एक पुरानी डेटा फैसिलिटी, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे गेट्स, और चारों तरफ फैली हुई सूनी जमीन। कबीर ने धीरे से कहा, परफेक्ट हॉरर सेटअप। राघव ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, यह परफेक्ट कवर। एसयूवी रुक गई, सब बाहर उतरे। ठंडी हवा ने तुरंत शरीर को छू लिया। क्यारा ने इमारत को ध्यान से देखा। ये अबैंडन लग रही है, लेकिन बहुत साफ भी है। मीरा ने टैबलेट चेक किया,
सिग्नल वीक है, लेकिन कंप्लीटली डेड नहीं। आरव ने गेट की तरफ कदम बढ़ाए। मतलब अंदर कुछ है, उसने शांत आवाज में कहा। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद नहीं किया। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इनविटेशन या वार्निंग? अंदर की खामोशी। सब धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बाहर से अलग था। धूल कम थी, फ्लोर साफ था, लेकिन कोई आवाज नहीं, जैसे जगह जिंदा हो लेकिन खुद को छुपा रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, यह जगह अबैंडन नहीं है। ऑलरेडी फीलिंग दैट, राघव आगे बढ़ा। स्टे अलर्ट। कॉरिडोर लंबा था, डिम लाइट्स और हर कदम की हल्की गूंज। आरव सबसे आगे चल रहा था। उसकी नज़र हर डिटेल पर थी। कुछ दूरी पर एक डोर खुला हुआ था, उसके अंदर से हल्की ब्लू लाइट आ रही थी। कियारा ने धीमे स्वर कहा, वहीं है। रूम के अंदर एक सिंगल कंसोल ओएन था, बाकी सब बंद। मीरा तुरंत उसके पास गई। ये लाइव है, उसने कहा। आरव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। टू इजी, मतलब ट्रैप। अचानक कंसोल अपने आप एक्टिवेट हुआ। स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, वेलकम, रूम फ्रीज। मीरा ने तुरंत पीछे हटकर कहा, ये हमें देख रहे हैं। आरव ने कामली स्क्रीन को देखा। तो सामने आओ, उसने कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर स्क्रीन पर नया टेक्स्ट, डब्ल्यू ई ऑलरेडी आर। कियारा ने चारों तरफ देखा। कहाँ? तभी रूम की लाइट्स हल्की सी फ्लिकर हुई और पीछे की दीवार पे लगे डार्क ग्लास में रिफ्लेक्शन बदल गया। अब सिर्फ टीम का रिफ्लेक्शन नहीं था, उनके पीछे कुछ और शेप्स दिखाई दे रही थीं। कबीर ने धीरे से कहा, हम अकेले नहीं हैं। राघव ने तुरंत हिलाया, लेकिन पीछे कोई नहीं। मीरा की आवाज़ कांपी, ये प्रोजेक्शन नहीं है। आरव ने ग्लास की तरफ देखा, उसकी आंखें नैरो हो गईं। ये ऑब्जर्वेशन लेयर है, उसने कहा। स्क्रीन पर फिर टेक्स्ट आया, वाई ओ यू चेंज द सिस्टम। और तुम उसे वापस लेना चाहते हो? कुछ सेकंड बाद, डब्ल्यू वांट टू परफेक्ट इट। मतलब वही बात, कंट्रोल, लेकिन उनका तरीका अलग है। ये लोग डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे, ये इवैल्यूएट कर रहे हैं। आरव ने स्क्रीन के पास जाकर कहा, तो इवैल्यूएट करो और डिसाइड करो तुम किस साइड हो। कुछ पल की खामोशी, फिर स्क्रीन पर आखिरी लाइन ब्लिंक हुई, डब्ल्यू डोंट टेक साइड्स, पॉज, डब्ल्यू ई क्रिएट देम। रूम सडनली डार्क हो गया। लाइट्स ओ एफ एफ, सर्फ कंसोल की लाइट बची। और उसी मोमेंट मीरा चिल्लाई, सिग्नल स्पाइक, मूव। लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, ये हमला नहीं है। तो क्या है? ये इनविटेशन है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।